आप सबका हमारे चैनल पौराणिक कथाएं में हार्दिक स्वागत है। आज हम जो वीडियो लाए हैं उसका शीर्षक है क्यों इंद्रदेव ने किया हिरण्यकश्यप की पत्नी क्याधु का अपहरण। आइए सुनते हैं ये रोचक कथा। हिरण्यकश्यप एक भयानक राक्षस था जिसके आतंक से चारों लोग कांपते थे। एक समय वह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने गया। उस समय देवराज ने उसकी पत्नी का हरण कर लिया। भगवान विष्णु के द्वारपालों जय और विजय को सनत कुमारों के शाप के कारण राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा था। एक तरफ जहां जय हिरण्याक्ष नामक दैत्य बना, वहीं विजय नामक द्वारपाल को हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लेना पड़ा। जब नारायण ने वराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया और धरती को बचाया तो उसके भाई हिरण्यकश्यप को अत्यंत पीड़ा हुई। हिरण्यकश्यप दैत्यों का राजा और एक भयंकर राक्षस था जो बल और बुद्धि दोनों में ही अथाह था। दैत्यराज के भय के कारण एक बार स्वयं देवताओं की चिंता बढ़ गई और ये उनकी सभा में चर्चा का विषय भी बन गया। आइए जानते हैं वो कथा जब देवताओं के राजा इंद्र ने दैत्य रानी का अपहरण किया। दैत्यराज का तप हेतु प्रस्थान। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या से एक वरदान प्राप्त किया था जिसमें ना ही उसे नर या देव, ना ही सुबह या रात्रि के समय, ना ही घर के अंदर या बाहर, ना ही धरती पर या आकाश में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से कोई मार सकता था। परंतु वह अभी भी संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने अमरता के वरदान के लिए भोले भाले महादेव की तपस्या का सोचा। वह महादेव को प्रसन्न कर अमर होने का वरदान लेने चला गया। देवलोक में चिंतन मनन। देवलोक से यह दृश्य सभी देवता देख रहे थे। हिरण्यकश्यप को महादेव की तपस्या से मिलने वाले फल से भयभीत होकर देवों ने उसकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न करने का जिम्मा देवगुरु बृहस्पति को दिया, जबकि स्वयं इंद्रदेव दैत्य रानी के हरण के लिए निकल पड़े। तपस्या भंग होना और क्याधु का हरण। दैत्यराज हिम शिखरों में तप कर रहे थे कि वहां देवगुरु बृहस्पति एक तोते का रूप बनाकर आए और हरिनाम का जप करने लगे। हरि के नाम से दैत्यराज का ध्यान टूट गया और साथ ही उसकी तपस्या भी भंग हो गई। उधर देवराज हिरण्यकश्यप का रूप बनाकर उसके महल पहुंचे और उसकी पत्नी का हरण कर लिया। देवराज को यूं दैत्य रानी का हरण करते देख देवर्षि नारद ने उन्हें रोका और क्याधु को अपने आश्रम ले आए। आश्रम में हरिनाम का गुणगान आठों याम होता था। यह कहीं ना कहीं दैत्य रानी को भाने लगा। दैत्य रानी उस समय गर्भवती थी और उनके पेट में पल रहा दैत्य पुत्र भी दिन भर आश्रम में हरि कीर्तन सुनता रहता। गर्भ में ही पुत्र ने हरिनाम की ऐसी महिमा सुनी कि यह बालक आगे चलकर भक्तराज प्रहलाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगर आपको इस धार्मिक कथाओं से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य भजन आरती और कथाओं को सुनने के लिए जुड़ी रहें पौराणिक कथाएं में। धन्यवाद।